तो आज हम फॉर्मल लेटर करेंगे। आज हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर करेंगे। फॉर्मल लेटर में अभी मैं पहले क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ। रीड द लिफलेट गिवन बिलो एंड डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। विजिट अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी महाबलेश्वर, enjoy the famous hill point and natural beauty, a living paradise on the earth. Visit the Sunset Point, Wilson Point, Echo Point, Bombay Point, etc. Experience boating and water sports, comfortable stay and enjoyable natural beauty. ये महाबलेश्वर की एडवर्टाइजमेंट दी है कि महाबलेश्वर में देखने लायक क्या क्या है, वहाँ पर क्या क्या मतलब एंजॉय करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ दी हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट है। अभी इसमें हमें अगर जाना है वहाँ पर तो हमें कांटेक्ट किससे करना है? द इंचार्ज टूरिज्म डिपार्टमेंट, महाबलेश्वर, डिस्ट्रिक्ट सतारा। अब हमें फॉर्मल लेटर लिखना है। फॉर्मल लेटर लिखना है तो हमें क्या लिखना है उसमें? लुक एट द एडवर्टीजमेंट, कि एडवर्टीजमेंट जो दी है उसमें देखो। राइट अ लेटर टू द ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिस इंचार्ज टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाबलेश्वर। ये एडवर्टीजमेंट देखो और लेटर लिखो ऑफिस इंचार्ज को जो टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है, और उनसे इस बारे में इंफॉर्मेशन लो। आस्किंग फॉर कंसेशन इन एंट्री फीस, एंट्री फीस में कुछ कंसेशन मिल रहा है क्या? एकोमोडेशन, रहने की क्या व्यवस्था है? फूड, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? एंड अदर डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स हमें उस इंफॉर्मेशन लेनी है। तो पहले लेटर जो लिख रहा है उसका नाम तेजस तलपड़े, कोई भी नाम नहीं दिया है लेटर में तो तुम कोई भी नाम लिख सकते हो। फिर उसके अभी स्कूल वगैरह कुछ नहीं दिए तो हम अपने हिसाब से स्कूल का नाम और एड्रेस लिख देंगे। यूनियन हाई स्कूल, एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं अगर नहीं दिया है तो। खेतवाड़ी, मेन रोड, मुंबई, 400004। ये हो गया जो लेटर लिख रहा है उसका नाम और एड्रेस। अब किसे लेटर लिख रहे हैं? तो टू किसे लिख रहे हैं? इंचार्ज, दी इंचार्ज दिया है उसमें क्वेश्चन में, इंचार्ज। टूरिज्म डिपार्टमेंट, ध्यान दो ना बहुत। टूरिज्म डिपार्टमेंट महाबलेश्वर, अब पहले देखो इंग्लिश लेटर का फॉर्मेट। पहले लेटर जो लिख रहा है नाम, एड्रेस, किसे लिख रहा है? द इंचार्ज टूरिज्म डिपार्टमेंट महाबलेश्वर, डिस्ट्रिक्ट सतारा। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मतलब हमें क्या, हमारे लेटर का टॉपिक क्या है, हम किस वजह से लेटर लिख रहे हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कूल ट्रिप टू महाबलेश्वर। तो हम क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर school trip to महाबलेश्वर। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक लाइन यहाँ पे लेफ्ट करो और सब्जेक्ट लिखो, और
ये सब्जेक्ट के नीचे कुछ नहीं आना चाहिए, ये सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, ये इसके ही नीचे बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, और ये पूरा ऐसे परफेक्ट ऑर्डर में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे है और ये 2 यहाँ पर लिख दिया, द इंचार्ज आगे पीछे हो गया, ये ऐसा बिल्कुल प्रॉपर ऐसा एक लाइन में आना चाहिए। ये फॉर्मेट एकदम परफेक्ट होना चाहिए लेटर का। अब जिसे लिख रहे हो, रिस्पेक्टेड या डियर, सर और मैडम। अब इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लेटर में दिया क्या है, तो उसके हिसाब से तुम लोगों को लेटर पढ़ना है। खुद की वर्डिंग में भी लिख सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो। कोशिश करना कि पूरा रट्टा नहीं मारना है, समझना है। अपनी वर्डिंग में भी लिखकर भेज सकते हो। अभी यहाँ पर है, डियर सर मैडम, 50 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स ऑफ आवर क्लास 10th A want to make a trip to महाबलेश्वर in the 3rd week of December। हमारे स्कूल के 50 स्टूडेंट्स और 4 टीचर्स जो कि क्लास 10th A के हैं, उन महाबलेश्वर ट्रिप जाना चाहते हैं दिसंबर के 3rd वीक में। इट विल बी अ 2-day विजिट टू द लिविंग पैराडाइज ऑफ द अर्थ। ये हमारी जो विजिट है वो 2 दिन की होगी। लिविंग पैराडाइज ऑफ द अर्थ मतलब धरती का स्वर्ग। जो महाबलेश्वर है जो वो धरती का स्वर्ग है, तो धरती के स्वर्ग पर हमारी जो ट्रिप है वो 2 दिन की होगी। We wish to visit the popular and interesting places in the city। हमारी इच्छा है कि हम शहर में जो भी प्रसिद्ध और इंटरेस्टिंग जगह है, मनोरंजक जगह है, वहाँ पर हम विजिट करें। We shall be visiting famous hill points, temples, lakes and will experience boating, water sports, trekking, etc. We shall be visiting famous hill points। हम कहाँ पे जाना चाह रहे हैं? हिल पॉइंट्स पे। टेम्पल्स मतलब मंदिर, लेक्स झील, और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स और ट्रेकिंग की भी। मतलब हमें कहाँ क्या क्या करना है। बोटिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी का एंजॉय करना चाहते हैं, ट्रैकिंग में भी जाना चाहते हैं। वी रिक्वायर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर विजिट टू महाबलेश्वर। अभी हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम उसकी लिस्ट दे रहे हैं, तो आप हमें वो सब इंफॉर्मेशन दें। तो फर्स्ट, व्हाट अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन डू यू हैव। आपने रहने की क्या आप मतलब वहां पर रहने की व्यवस्था कैसी है। एकोमोडेशन मतलब रहने की सुविधा, तो रहने की जो व्यवस्था है वो कैसी है। सेकेंड, व्हाट आर द रेट्स फॉर एकोमोडेशन एंड फूड। रहने की व्यवस्था मतलब उस रहने की जो सुविधा है, तो वहाँ उसकी रेट्स क्या है, मतलब चार्जेस कितने हैं, और खाने के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन, खाना कैसा होगा। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ बुकिंग। अब बुकिंग करना है अगर हमें, तो बुकिंग करने का प्रोसीजर बताइए, मतलब मेथड कि बुकिंग करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो दीजिए। फिर डू यू गिव एनी कंसेशन टू स्कूल चिल्ड्रेन इन एंट्री फीस टू विजिट पर्टिकुलर प्लेसेस। क्या आप स्कूल चिल्ड्रन को एंट्री फीस में कोई कंसेशन देते हो। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर जाना है तो आपकी तरफ से कोई स्कूल बच्चों के लिए कोई कंसेशन मतलब कोई छूट होती है क्या एंट्री फीस में। नेक्स्ट, डू यू प्रोवाइड अ स्टाफ मेंबर और अ टूरिस्ट गाइड टू अकम्पनी अस व्हाइल विजिटिंग फेमस स्पोर्ट्स एंड ट्रैकिंग ट्रिप्स। आप हमें एक स्टाफ मेंबर आपका प्रोवाइड करेंगे क्या, जो हमें गाइड करे, टूरिस्ट गाइड जो होता है, जो हमारे साथ रहे और हमें जब हम फेमस जगह पर विजिट करते रहे या ट्रैकिंग ट्रिप्स होगी तब। प्लीज प्रोवाइड अस विद द इंफॉर्मेशन एट योर अर्लीस्ट सो दैट वी कैन मेक नेसेसरी अरेंजमेंट। प्लीज आप जल्दी से जल्दी ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कीजिए, तो हमारी जो भी अरेंजमेंट है वो हम
मतलब ज़रूरी जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, वो हम कर लेंगे। ये हो गया हमारा लेटर। तो लेटर हमें 3 पैराग्राफ में लिखना है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हुआ, यहाँ डियर सर मैडम, फिर हमने एक पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ पे हमारे पॉइंट्स आ गए, जो मैंने अभी 5 या 6 पॉइंट्स बताए, वो पॉइंट्स आ गए। अब लास्ट में वही जो प्लीज प्रोवाइड अस विथ इंफॉर्मेशन, वो हो गया। उसके बाद थैंकिंग यू, ये हमारे सारे पैराग्राफ हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ से ही स्टार्ट करना है हमें हर एक वो। ये हो गया हमारा 3 पैराग्राफ हो गए हमारे। अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट में थैंकिंग यू, yours faithfully, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, तेजस तलपड़ी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट, इंग्लिश में फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है, ये पूरा ऐसा परफेक्ट एक लाइन में आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट एक लाइन में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसे इधर कंटिन्यू करना है हमें, इसे इसके नीचे से कंटिन्यू करना है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे रिस्पेक्टेड या डियर सर मैडम, फिर हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ में सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है हमें पॉइंट्स वाइज। थर्ड में वो प्लीज गिव द इंफॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, आप जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उतने जल्दी दीजिए, तो हमें जो तैयारी करनी है वो हम कर सकते हैं, वो लिखना है। फिर यहाँ पर थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, तेजस तलपड़ी। तो ये हमारा फॉर्मल लेटर एक इंग्लिश का कंप्लीट हुआ। तो ये लेटर ग्रुप में मैं सेंड करूँगी, कर दिया मैंने ग्रुप पे सेंड, तो क्वेश्चन भी सेंड कर दिया है और आंसर, ये पूरा लेटर भी। तो ये लेटर को तुमको क्वेश्चन 1 टाइम, कॉम्पो बुक में 1 टाइम ही लिखना है, क्वेश्चन भी 1 टाइम, आंसर भी पूरा, मतलब लेटर भी 1 टाइम। और जो होमवर्क सेक्शन होता है उसमें तुम्हें और 4 टाइम्स लिख के होमवर्क सेक्शन में सेंड करना है और अच्छे से पढ़ना है, समझना है, खुद के सेंटेंस। लैंग्वेज स्टडी पेपर में जो स्टार्टिंग में लैंग्वेज स्टडी आती है उसमें कैसे क्या आता है वो थोड़ा मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ उसके बारे में। डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट, अभी जैसे ये वर्ड्स दिए हैं, जैसे अभी फर्स्ट वर्ड, ये वर्ड्स दिए हैं, इसमें बीच बीच में एक एक वर्ड नहीं दिया है, तो अभी वो वर्ड हमको पता होना चाहिए कि वो कौन सा एक वर्ड हम लिखेंगे तो वो वर्ड कंप्लीट होगा। जैसे अभी फर्स्ट है ST-RT, तो स्टार्ट, ये एक वर्ड बन गया स्टार्ट। वो वर्ड सबको देख के ही समझ जाएगा कि क्या है, थोड़ी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए बस। अभी ये SLVE, क्या आ सकता है? A, स्लेव मतलब क्या? गुलाम, दास। स्टार्ट मतलब स्टार्ट करना, शुरुआत करना। अभी GR-AT, क्या आएगा? E, ग्रेट, GREAT, ग्रेट। फोर्थ FO-CE, R डाला, फोर्स, तो फोर्स मतलब बल। तो अगर कोई और भी वर्ड आ रहा है, उससे भी कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो भी चलेगा, लेकिन वो स्पेलिंग राइट होनी चाहिए, वो वर्ड प्रॉपर होना चाहिए। तो हम अब जैसे फोर्स दिया है यहाँ पे, फोर्स, आर लिखने से फोर्स बन गया, तो और भी कोई वर्ड आ सकता था अगर इस जगह पर, और दूसरा भी कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता था, तो हम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें फोर्स ही लिखना है, लेकिन वो स्पेलिंग हमारी राइट होनी चाहिए। स्टार्ट हुआ, स्लेव हुआ, ग्रेट हुआ, फोर्स हुआ। तो ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्टेड का, जो स्टार्टिंग में लैंग्वेज स्टडी आती है उसका फर्स्ट क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड। तो उसमें हमें एक एक वर्ड फिल करना होता है, एक एक अल्फाबेट फिल करना होता है और वो वर्ड को कंप्लीट करना होता है। तो इसमें कौन कैसे कैसे वर्ड्स आ सकते हैं, बहुत इजी वर्ड्स होते हैं। उसको पहले अच्छे से वर्ड को रीड करने का और देखने का कि क्या बन सकता है, और फिर उसमें
ज़्यादातर वर्ड्स में ये जो हमारे वॉवल्स होते हैं वो यूज़ करके देखो पहले, AEIOU। अगर वो फिट और नहीं हो रहे हैं तो फिर अगर कोई ऐसा वर्ड है कि जो नहीं समझ में आ रहा है देखने पे, तो पहले जहाँ पे ब्लैंक दिया है वहाँ पे वॉवल यूज़ करके देखो कि वॉवल यूज़ करने से बन रहा है क्या, कोई वॉवल्स यूज़ करने से नहीं बन रहा है तो फिर दूसरे वर्ड्स यूज़ करके देखने। जैसे अभी नेक्स्ट मैं बताती हूँ और वर्ड्स। तो अब ये नेक्स्ट वर्ड जैसे HE-RT क्या बन सकता है, कौन सा वर्ड यहाँ पे डालेंगे तो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। स्पेलिंग देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। ए डाला हमने तो क्या बना, हार्ट। हार्ट मतलब हृदय, दिल। GOUP क्या बन सकता है, गो, ग्रुप। यहाँ पे क्या करना है, R डाल दिया, बन गया ग्रुप। ये देखो पहले इसको रीड करो तो अपने आप समझ जाएगा कि हम इस यहाँ पे क्या आ सकता है। स्मार्ट, स्मार्ट, तो स्मार्ट की स्पेलिंग क्या है, SMART, तो बन गया वर्ड स्मार्ट। अभी इसको भी रीड करो, मार्ट, मार्ट क्या होता है, मार्केट, के डाला, मार्केट वर्ड बना। पहले रीड करो, उसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि वो वर्ड क्या है। फिर उसकी स्पेलिंग चेक करो और उस स्पेलिंग में जो वर्ड नहीं है वो यहाँ पर फिल कर दो। यहाँ पे इसको रीड करो पहले, क्या रीड करेंगे इसको हम, SMLL, स्मेल। तो स्मेल भी आ सकता है, स्मॉल भी आ सकता है। ये दो वर्ड्स बन सकते हैं इसमें। देखो ए डाल दिया तो स्मॉल बन गया, ई डाल दिया तो स्मेल हो गया। तो हम दोनों में से कोई भी वर्ड लिखेंगे तो हमें राइट मिलेगा। अगर हम ए भी लिखते हैं तो हमें राइट मिलेगा, ई भी लिखते हैं तो राइट मिलेगा, क्योंकि हमारे दोनों वर्ड्स भी राइट है। अभी ये 10th वर्ड देखो, एंग्री। एंग्री मतलब क्या, एंग्री कोई वर्ड नहीं है, एंग्री, तो जी डाल दिया, एंग्री आ गया। तो ये हो गया हमारा वर्ड कंप्लीट। अभी यहाँ पे देखो, ए मन, ए मन क्या आएगा, एन, एनिमल। यहाँ पर फिर वही ग्रेट, GREAT, ग्रेट। तो ऐसे हमें हमारा डू एज डायरेक्टेड का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले वर्ड को रीड करना है। रीड करने के बाद हमें समझ जाएगा कि ये वर्ड है क्या, तो फिर उसकी स्पेलिंग क्या है, राइट स्पेलिंग लिखो उसकी, और फिर जो वर्ड नहीं है वो यहाँ पर फिल कर दो। तो ये हो जाता है हमारा डू एज डायरेक्टेड का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो सबको ही आता है, फिर भी एक बार बता देती हूँ।
अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD जिस ऑर्डर में आ रहा है उस ऑर्डर में हमें वर्ड्स लिखने हैं हमारे। तो अभी ये वर्ड्स दिए, एक एपिक दिया है, एक राइट दिया है, एक एबल दिया और एक हार्ट दिया है। तो हम सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर देखेंगे। फर्स्ट लेटर देखेंगे हम कि फर्स्ट लेटर क्या है। तो फर्स्ट लेटर अभी ABCDEFG जिस ऑर्डर में आता है उस ऑर्डर में हमें ये सिलेक्ट करना है। तो हमारा एपिक का फर्स्ट वर्ड E है, राइट का फर्स्ट वर्ड R है, एबल का A और हार्ट का H। तो ABCD में पहले कौन सा वर्ड आता है? इन चारों में से कौन सा अल्फाबेट आता है? फर्स्ट A आता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड एबल। अब उसके बाद E, R और H, इसमें से पहले क्या आता है? तो ABCDE आ रहा है पहले, तो E हो गया हमारा सेकेंड। ABCDEFGH, H आ रहा है R के पहले, तो ये हो गया हमारा थर्ड और ये हो गया फोर्थ। ये नंबर्स लिखने नहीं है तुमको, ये सिर्फ मैं जस्ट रफ वर्क बता रही हूँ। तो अभी हम आंसर लिखेंगे जब, तो हमें पहले फर्स्ट वर्ड लिखना है एबल, सेकेंड वर्ड लिखना है एपिक, थर्ड वर्ड लिखना है हार्ट और फोर्थ वर्ड लिखना है राइट। ये हो गया हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये तो बहुत ही, इसमें दो ही टाइप के आते हैं। एक ऐसा आता है जिसमें फर्स्ट लेटर डिफरेंट होता है, और सेकंड जो आता है उसमें फर्स्ट लेटर सेम होता है। कभी कभी सेकंड भी सेम होता है, थर्ड भी सेम होता है। तो हमें कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है वो हम देखेंगे। देखो, इसका जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें पैशन, प्रोफाउंड, प्रीमियर, पेन, सारे वर्ड्स हमारे पी से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब फर्स्ट लेटर सेम है तो हम हर उसका सेकेंड लेटर देखेंगे। अगर सेकेंड लेटर भी सेम है तो हम थर्ड लेटर देखेंगे। तो फर्स्ट सेम है, अभी हम सेकेंड लेटर देखते हैं। इसका A है, इसका R है, इसका भी R और इसका A। तो अभी दो वर्ड्स में R है और दो वर्ड्स में A है। तो पहले तो A आता है ना R के, तो मतलब ये दोनों वर्ड्स हमको पता चल गया कि ये फर्स्ट होगा या ये फर्स्ट होगा। इन दोनों में से एक फर्स्ट है, एक सेकेंड है। अब फर्स्ट कौन सा है इन दोनों में से और सेकेंड कौन सा है, वो डिसाइड करने के लिए हम थर्ड वर्ड देखेंगे, थर्ड लेटर देखेंगे। तो इसका थर्ड लेटर S है, इसका थर्ड लेटर I है। तो पहले ABCD में I आता है कि S आता है? तो पहले I आता है। तो हमारा जो पेन है वो फर्स्ट वर्ड हो गया और पैशन है वो सेकेंड वर्ड हो गया। अब प्रोफाउंड और प्रीमियर, इसमें फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर R है दोनों का। तो अभी इसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका थर्ड लेटर कौन सा है दोनों वर्ड्स का। तो थर्ड लेटर जिसका पहले आ रहा है वो थर्ड ऑर्डर में आए, थर्ड नंबर पे आएगा, और जो बचा वो फोर्थ नंबर पे। तो ये जो प्रीमियर है इसका E है और इसका O है। तो पहले ABCDEFG, तो पहले E आ रहा है फिर O आ रहा है, EFGHIJKLMNO, O बाद में आ रहा है। तो मतलब ये हो गया हमारा थर्ड और ये हो गया हमारा फोर्थ। ऐसा रफ वर्क के लिए हम लिख सकते हैं और उसे फिर ऑर्डर में लिख देंगे। तो आंसर में फर्स्ट वर्ड आया हमारा पेन, सेकेंड आया पैशन, थर्ड आया प्रीमियर और फोर्थ आया प्रोफाउंड। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे करना है मैंने बताया कि अगर फर्स्ट लेटर सेम है तो हम सेकेंड देखेंगे, सेकेंड भी सेम है तो हम थर्ड देखेंगे। इस तरह हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर करते हैं। जैसे अभी और एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, तो उससे जो कंफ्यूजन होगी वो भी दूर हो जाएगी।
फर्स्ट वर्ड है हमारा इसमें रोड, सेकंड क्यूरियोसिटी, थर्ड डार्क, फोर्थ इम्पॉर्टेंट। तो मैंने बताया कि फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें बहुत इजी होता है, फर्स्ट लेटर ही अलग होता है, हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर देखना होता है और ABCD जिस ऑर्डर में लिखते हैं उस ऑर्डर में हमें ये वर्ड्स लिखने होते हैं। तो हमारा फर्स्ट लेटर इसका R है, इसका C है, इसका D है, इसका I है। तो ABC, C पहले आता है, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। C के बाद वाला D, ये सेकंड नंबर पे आ गया। अब R और I, इसमें पहले क्या आता है? ABCDEFGHIJK एलिमेंट, R बहुत बाद में आता है, I आता है पहले। तो ये थर्ड नंबर पे हो गया और रोड हो गया जो वो फोर्थ नंबर पे। तो बस ऐसे ही और नंबर लिखने के नंबर हमने वो अपनी कन्वीनियंसी के लिए लिखे हैं, वो हम बाद में रब कर देंगे और अपना आंसर ऑर्डर में लिख देंगे। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट वर्ड आ रहा है क्यूरियोसिटी, सेकेंड आ रहा है डार्क, थर्ड इम्पोर्टेंट, फोर्थ रोड। अब ये नंबर हम हटा देंगे, ये हो गया। अभी सेकंड में देखो पी चारों ही वर्ड्स पी से है, परफेक्ट, प्रिटेंडेड, पेरेंट्स और प्लेनेटिवली। तो फर्स्ट वर्ड सेम है, तो अभी सेकंड देख लो। सेकंड इसका ई है, इसका आर है, इसका ए है और इसका एल है। तो अभी फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड में देखो ई आर ए एल, इसमें सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले आता है ए, तो ये हो गया हमारा पेरेंट्स फर्स्ट। अब ए के बाद ई, तो ये हो गया हमारा सेकेंड। अब आर है और एल है, तो पहले क्या आता है? पहले आता है एल, तो ये हो गया थर्ड। और लास्ट बाद में सबसे लास्ट में जो दिए हैं ऑर्डर उसके हिसाब से आर बाद में आता है, तो ये हो गया फोर्थ। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखते समय पहले पेरेंट्स लिखेंगे, सेकेंड परफेक्ट, थर्ड प्लेनेटिवली एंड फोर्थ प्रिटेंडेड। तो ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमको सॉल्व करना होता है। अब ये दो क्वेश्चंस जो मैंने आज अभी कराए, इसके मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, वो तुम लोगों को सॉल्व करके होमवर्क सेक्शन में भेजना है। और ये जो ये कराया वो वन टाइम लिख कर ले लेना पूरा, और होमवर्क सेक्शन में भेज देना। तो उसमें कुछ वर्ड्स और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के कुछ वर्ड्स दे रही हूँ, तो 100 करने हैं, 100 नहीं।
ये 8 वर्ड्स दिए हैं जो कंप्लीट नहीं है, उन्हें कंप्लीट करना है। और ये 5 दिए हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के लिए, 5 सेंटेंसेस, 5 वर्ड्स। तो अभी ये होमवर्क में है। और होमवर्क में क्या है, वो जो लेटर दिया है वो लेटर उसको पूरा 1 टाइम लिखना है। कंपोज सेक्शन में, ग्रामर सेक्शन में जो मैंने अभी समझाया वो लिखना है, और होमवर्क सेक्शन में ये सॉल्व करके भेजना है, और 4 टाइम्स लेटर लिखना है। वो मैंने ग्रुप पे सेंड किया है क्वेश्चन और उसका ये जो लेटर है वो पूरा। लेकिन जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो तुम वो जो तुम्हारे पास ग्रुप पे जो सेंड किया है उसका क्वेश्चन लिख कर लो, लेटर लिख कर लो, और एक्सप्लेनेशन सुनते समय वो पढ़ते जाओ और एक्सप्लेनेशन सुनते जाओ, तो समझ में आएगा। उसके बिना समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो मैं सेंड किया है उस पर। उसकी या तो अगर दूसरा मोबाइल है तो उस पर देखो, या तो फिर लिख कर ले लो। होमवर्क जैसा नोटबुक में लिखते हो कंपोज सेक्शन में, वैसा लिख कर लो।